बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लोगों की जो एपिसोड है वो बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बारे में है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे ये रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल जैसे कि ईद मनाई जाती है वैसे ही रबीउल अव्वल में आप लोग सब जानते ही होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत भी मनाई जाती है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि जश्न विलादत क्या हम यूजुअली जैसे एक दिन ही मनाते हैं, उसका बेसिकली जश्न मनाने का क्या तरीका होता है और जश्न मनाया भी जाए कि नहीं मनाया जाए, और अगर मनाया जाए तो उसके क्या शरई तरीके हो सकते हैं। शरई तरीके हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें जो उनसे मोहब्बत है वो कोई आम मोहब्बत नहीं है। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपको अपने दोस्तों से मोहब्बत होती है, अपने असातिज़ा से मोहब्बत होती है, या अपने रिलेटिव से भी जो आप लोगों को मोहब्बत होती है, उसमें हम लोगों को वो मोहब्बत भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला डालता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक हमें बताया ही नहीं गए कि आपने ऐसे ही करना है। ऑफ कोर्स हर चीज़ हम एक शरई दायरे में ही रहकर करते हैं, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन वैसे हम ज़ाहिर करने के लिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हम फ़र्ज़ करें क्या करते हैं, किसी को फूल दे दिया या किसी को गिफ्ट्स दे दिए, खाने पे ले गए, आई लव यू बोल दिया, या किसी भी तरीके से हम मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो, क्योंकि हम उनसे मिले तो हैं नहीं, लेकिन वो जो हैं इमामुल अंबिया हैं वो, और उनकी मोहब्बत दीन का एक तरीके से पार्ट है उनसे मोहब्बत करना। तो जैसे कि अगर कि सबसे पहला मसला तो यही आता है कि हमें खुद अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आइदर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते भी हैं कि नहीं है। उसका एक जो है क्राइटेरिया जो है, एक मैं आपको हदीस सुनाऊंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके नज़दीक उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब और अजीज़ ना हो जाऊं। ये जो है बुखारी की हदीस है, आप लोग जानते हैं, ऑथेंटिक है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर क्या हमें अपने दिल टटोलने हैं कि क्या हमारी मोहब्बत इस क्राइटेरिया को फिलफिल करती है, क्योंकि हम जितने उससे मनाते हैं इससे, तो आइदर पहले अपनी मोहब्बत का भी इम्तिहान ले लें कि अगर के कहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो या उनकी सुन्नत की बात हो, और कहीं पे हमारी कोई कुर्बानी की बात हो जिसमें हमें अपने घर वालों को या कोई भी चीज़ को आमने सामने आ जाए, तो हम उस वक्त क्या पिक करते हैं। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे रखते हैं तो इसका मतलब है हमारी मोहब्बत जो है इस क्राइटेरिया पे, यानी हम मोमिन के उसमें इंशाल्लाह ताला शुमार होंगे। लेकिन अगर नहीं तो हमारा तो बेस ही यानी हिल रहा है उस वक्त। तो हम इस पे पहले कंसंट्रेट करेंगे और फिर अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो जो बातें करनी है नवी, जैसे डेट के बारे में हम सबसे पहले, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी जो अवाम है वो डेट के मामले में उनको इतना इल्म नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों की जो भी हमारे मुआशरे में होता है उसको ये बोलूँगी कि इल्म की कमी है। लेकिन पहले ज़माने में जब इल्म की कमी होती थी, यानी कि आज से 10 साल पहले की बात कर लें, जबकि इंटरनेट का इतना दौर नहीं था, हर चीज़ बहुत मुश्किल से मिला करती थी, तब समझ में शायद उस वक्त भी खैर नहीं आता था। लेकिन आज की दुनिया में जब नॉलेज इतनी आराम से अवेलेबल है, आपको sunnah.com पे चले जाए, आपको हर चीज़ की दलील आराम से विद इन मिनट्स मिल जाती है। सही। तो उस ज़माने में भी अगर हम एक डेट को लेकर जैसे कि 12 रबीउल अव्वल के बारे में बात करेंगे, तो आप कुछ ये बताएंगे नवीद इस डेट के ऊपर कि क्या ये चीज़ सही है कि हमने उसके ऊपर वो कर लिया है, कंसंट्रेट कर लिया है कि नहीं यही एक डेट है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चलो अच्छी बात है, गुड मैटर। ओके, तो लेकिन इससे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि अब एज अ मुस्लिम हमारा थॉट प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है ना।
तो उसके लिए पहले सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा कोई भी अमल जो हम लोग कर रहे हैं, दीनी अमल जो हम लोग कर रहे हैं, उसकी कबूलियत की क्या वो है, कंडीशंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है ना। अगर वो कबूलियत की कंडीशंस पे नहीं उतर रही तो वो बेकार है वो, ठीक है। तो कबूलियत की कंडीशंस हमें पता है। नंबर एक ये कि वो जो है वो कुरान और सुन्नत से मुताबिक है। तो और दूसरा ये कि वो इखलास के अंदर जो है वो इट शुड बी डन विद सिंसियरिटी, कि आप जो कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी खुशनुदी हासिल करने के लिए या अल्लाह ताला की, और फ्लिप साइड के यह है कि अल्लाह ताला के गुस्से या अजाब से बचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जन्नत के हसूल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन चीजें एक ही चीज के तीन एंगल्स हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि डेट चाहे सही हो या गलत हो, वो तो एक अलग ही डिस्कशन है, कि आप ये जो कर रहे हैं, जो भी लोग अमाल कर रहे हैं, जो भी एक्ट्स कर रहे हैं दीन समझते हुए, वो जो है वो कुरान और सुन्नत से उसकी मुताबिकत है या नहीं है, और अगर है, अगर वो समझते हैं तो फिर उसकी दलील क्या है। हाँ, क्योंकि ये है तो पार्ट ऑफ दीनी, इसको तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक दुनियावी चीज या है, सोशल कर रहे सोशल या हैं। कल्चरल चीज है। हाँ। क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ जो बहसें होती हैं वो इसी बारे में होती है ना, ये तो कल्चरल चीज है, हम तो जीन्स भी पहनते हैं तो हम तो ये भी करते हैं, लेकिन ये तो पार्ट ऑफ ईमान, जैसे हमने भी बात करी कि आपकी मोहब्बत तो पार्ट ऑफ ईमान है। जैसे नमाज है, नमाज अगर दीन में फर्ज है तो उसका तरीका भी हमें दीन ही बताएगा ना कि कैसे है। इसी तरह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो उसका इजहार उसी तरीके से होना चाहिए जो दीन के अंदर दिया गया है। और उसका सबसे पहले हमें जो पता चलता है वो कुरान हमें बताता है, जब पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि क्या दीजिए कि इफ यू लव अल्लाह फॉलो मी, कि यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे लोगों से कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, और यकीन हम अल्लाह ताला से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिस तरह की मोहब्बत हम अल्लाह ताला से करते हैं वो किसी और से नहीं करते। बिल्कुल। और फिर अगर उसके बाद हम लोग जो मोहब्बत करते हैं वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, ठीक है। जी। तो इफ यू लव अल्लाह देन फॉलो मी, ये मेरी इत्तिबा करो मेरी। अल्लाह विल लव यू, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, एंड फॉरगिव यू फॉर योर सिंस, यानी कि तुम्हें तुम्हारे जो तुम्हारे गुनाह होंगे वो माफ कर देगा जी। तो यानी कि सबसे बेहतरीन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, इत्तिबा की जाए। जी, ठीक है। जी, अगर वही चीज नहीं है और हर चीज हो रही है उसके अलावा, तो वो बेकार है, फजूल है, उसकी कोई वक्त नहीं है, ठीक है। और यानी कि अपना वेस्ट ऑफ टाइम है बेसिकली। एक और चीज ना भी मेरे दिमाग में हमेशा आती है, क्योंकि जैसे कि जो मैं हमेशा हर चीज में ना शैतान को मुझे लगता है कि ब्लेम करने वाली बहुत बात है ना ये। क्योंकि जो शैतान है ना वो हमें क्या करता है कि वो हमें हर बुरा काम खुशनुमा बनाकर दिखाता है। अब जैसे यही वाली बात है मोहब्बत की बात, अब आप कह रहे हैं ना उनको फॉलो करना है, तो आपने पूरी जिंदगी भर उसकी इत्तिबा करनी है ना, तो वो कोई आसान काम तो नहीं है, मुश्किल काम है। आपने अपनी लाइफ बेस करनी है आपकी टीचिंग्स के ऊपर। अब शैतान ने हमें क्या चीज आसान करके दिखा दी, उसने कहा कि जिंदगी भर तो भले फॉलो नहीं करें, लेकिन एक दिन में सारी मोहब्बत निकालना एक तरीके से शॉर्टकट हुआ। और ये शॉर्टकट हमें किसने सुझाया? शैतान ने सुझाया, हमें उसने सुझाया और हम उसकी बातों में आ गए। और यही बात है कि आदमी की जो अमल कर रहा होता है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये चीज है, और फिर इसका एक और एंगल ये भी निकलता है कि जब वही लोग जो एक एक दिन मनाते हैं दीन के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे मोहब्बत दिखाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो अगर फॉर एग्जांपल वो वही मदर्स डे और फादर्स डे के बारे में कह रहे होते हैं कि आप सारे साल तो मोहब्बत नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप उनको उनसे जिससे बात कर रहे होते हैं, उनसे डील कर रहे होते हैं, वो किस तरह से कर रहे होते हैं, और फिर आपको सारी मोहब्बत के दिखाने के लिए एक ही दिन मिलता है। वो कितना समझ नहीं आती ना वो बात, क्योंकि पूरी जिंदगी ये तो माँ बाप के हिसाब से भी देख लेना, आपकी औलाद है, अगर बिल्कुल आप प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखें, आप उसको जिंदगी भर एक चीज की तलकीन करते रहते हैं, वो अपनी मर्जी चाहता है जो भी करता है पूरी जिंदगी। अब जब एक दिन आए तो वो आपको लाके बोले कि हैप्पी मदर्स डे, तो वो माँ क्या बोलेगी भाई कि भाई तुमने पूरी जिंदगी तुम मेरी बात नहीं मानते, तो मैंने तो वो कबूल करेगी, किस दिल से कबूल करेगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये मंतकी बात है ना, ये तो इट मेक्स लॉजिकल सेंस कि आपने मुझसे साइज, अगर मैं पूरे साल मुझसे बात नहीं करूं और साल में एक दिन जो है वो वैलेंटाइंस डे के ऊपर मैं गिफ्ट ला के दे दूं, उसकी क्या वक़्त होगी उस चीज की? सही बात है, बिल्कुल इट डजंट मेक सेंस। तो ये तो बहुत सारे लोगों की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक लोग ऐसे होंगे वाकई में जो दीन को फॉलो कर रहे होंगे पूरे साल और फिर भी ये मना रहे होंगे इस तरीके से जिस तरह से वो मनाते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो सारा साल कुछ नहीं करते और सिर्फ इस दिन कुछ करते हैं,
ठीक है, तो जब ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो अभी जिस कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ उसी कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग ब्रॉड जो है ना ऊपर से हर किसी को नहीं फेर रहे, ठीक है ना। तो आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलियंस के अंदर होंगे जो सारे साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो तो कर क्या रहे हैं। उनके लिए भी एक दिन करना क्या फिर जस्टिफाइबल है कि हम तो पूरी जिंदगी करते हैं, फिर हम एक दिन 12 रबीउल अव्वल का फिर बिलफर्ज जश्न मना रहे हैं, तो दैट्स फाइन फॉर देम? उनकी प्रॉब्लम रीजन अलग है उनके, ठीक है। कुछ लोगों के रीजन ऐसे होंगे कि हो सकता है मेरी उस दिन मगफिरत हो जाए अगर मैं एक दिन मनाऊंगा। ये एक तो ऐसी कैटेगरी होगी लोगों की। एक होती है जो जेन्युइनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना, और करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है इस चीज के अंदर, ठीक है ना। लेकिन वो जिस तरह से दिखा रहे होते हैं प्रॉब्लम वहां वहां पर पे है, आ जाती है। ठीक है ना। दीज पीपल जेन्युइनली लव एंड प्रोबब्ली जेन्युइनली लव द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मोर देन अस, ठीक है ना। आई वुड बी सरप्राइज, ठीक है ना, कि ऐसे लोग मौजूद है या और क्या कहते हैं दुनिया में मौजूद है, बिल्कुल होंगे। और मैं तो नहीं कह सकता कि मैं ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं मैं। तो ये द जेन्युइन पीपल उनकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वो जो है उसमें मिस्टेकन है कि इस पर दिन उनकी की नीयत अच्छी उनकी हो नीयत वाली अच्छी है, वाली। ठीक है। हाँ, सही बात है। तो अब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें बहुत उलमा का डिस्कशन वगैरह भी है कि अगर इनकी नीयत अच्छी है और वो चीज कर लेते हैं, ठीक है, तो नीयत एक्सेप्ट तो हो सकता है कि अगर हो सकता है उनको गुनाह भी मिले और हो सकता है सवाब भी मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग उस बहस में नहीं पड़ेंगे। उस वो जिसको अपनी रिसर्च करनी है वो खुद जाके कर ले, ठीक है। वी विल नॉट गेट इनटू द फिक्ह ऑफ थिंग्स। लेकिन ये बात कम से कम टू हैव अ डिस्कशन विद समवन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइड ऑफ द स्टोरी आल्सो, ठीक है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि आप जो है वो आपने लेबल्स लगा दिया उनके ऊपर और फिर जब जिस मोमेंट पे आपने लेबल लगा दिया उस मोमेंट पे डिस्कशन खत्म हो गया, खत्म हो जाता है क्योंकि बंदा डिफेंसिव मोड पे चला जाता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करें कि वेयर इज कमिंग फ्रॉम, इफ ही इज रियली कमिंग फ्रॉम, आप देखते हैं कि बहुत ही एक बात गुजार शख्स है, ठीक है ना, डीलिंग्स में अच्छी तरीके से है और इसके साथ साथ ये दिन मना रहा है, तो ऑफकोर्स उसकी एक उनसियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और वो समझता है कि मुझे दिस इज द ओनली वे आई नो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत दिखा सकूं, ठीक है ना। तो दे नीड टू बी डेल्ड इन अ डिफरेंट वे कि उनसे आप जिस तरह मोहब्बत से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, क्योंकि वी आल्सो लव द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो आपको फिर एग्जांपल्स देंगे, वी विल गिव देम एग्जांपल्स ऑफ द पीपल जो 10 मुहर्रम के ऊपर फॉर एग्जांपल या 9 मुहर्रम के ऊपर वो भी अपनी मोहब्बत दिखाते हैं इमाम हुसैन के साथ, ठीक है, और उनकी अहले बैत के साथ मोहब्बत दिखाते हैं। बट डू यू एग्री विद दैट द वे दैट दे शो देयर लव विद इमाम हसन एंड उसमें तो यही लोग कहेंगे कि नहीं वो कुरान और सुन्नत के हिसाब से नहीं है, तो फिर द सेम थिंग कैन अप्लाई टू देम। जबकि आप जब आपको मानना पड़ेगा कि वो भी मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल, और प्रॉब्लली आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दे हैव दिस इज अ ह्यूमन इमोशन, ठीक है ना। अब यही मसला है कि वी नीड टू गो बैक इनटू हिस्ट्री आल्सो। अगर आप देखें कि आप क्रिश्चियंस को देखते हैं फॉर एग्जांपल, कि आपके ख्याल में क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं? बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर किसी से बात करें, किसी भी क्रिश्चियन से बात करें, या भी कोई मिशनरी आपके पास आएगा, आप उससे सबसे पहले लफ्ज अगर आप पूछे ना कि अच्छा आप ये पहले बता दूं कि ईसा अलैहिस्सलाम को या तो सन ऑफ गॉड समझते हैं या फिर गॉड समझते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियंस। तो आप उससे पूछें डेफिनेशन कि अल्लाह, हाउ डू यू डिफाइन गॉड, तो उसके मुंह से पहली चीज जो निकलेगी वो कि गॉड इज लव, और जीसस इज लव, यही बात होती है उसकी वो। और मैंने बहुत सारे क्रिश्चियन से बात करी है, मैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है ना, वो इसके अलावा अल्लाह ताला की कोई भी सिफात बता नहीं सकता होगा, लेकिन ये जरूर बोलेगा, ठीक है ना, लव, और वहां पे अटक जाएगा वो, शायद उसके दिमाग में उससे आगे जाती ही नहीं बात। तो उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, पर उसका एक्सप्रेशन जो है वो उनको जहन्नम ले आने वाला है। गुलू कर दिया उन्होंने, उसके अंदर बहुत आगे निकल गए, और हम भी इसी ट्रैप में फंस गए हैं गुलू में। बिल्कुल। और ये मजेदार बात यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल हो रहा था जी, तो उन्होंने क्या अपनी वसीयत की थी, बिल्कुल, कि ना कि मेरी क्या कहते हैं, मेरे साथ भी वही गुलू मत करना जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स ने उनके साथ किया था, ठीक है ना। डू नॉट प्लेस मेक माय ग्रेव अ प्लेस ऑफ वर्शिप, मेरी उसको नमाज पढ़ने की जगह मत बना देना मेरी कब्र को। बात तो वही थी ना कि उसमें गुलू, अगर आम लोगों को नहीं बात समझ में आती, गुलू का मतलब होता है कि किसी को उससे ज्यादा मुकाम पे पहुंचा देना जो उसका नहीं है। जैसे कि बहुत से मुसलमान भी है वो अल्लाह के नाउजुबिल्ला बराबर भी कर देते हैं। और वही है कि जब ऐसी सेलिब्रेशंस की बात आती है तो उसमें आप अमूमन देखेंगे कि जैसे जब नाते वगैरह पढ़ी जाती हैं, और दो नाते पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाते अपनी जगह कोई नहीं, लेकिन उसमें ज़ाहिर है क्राइटेरिया यही है कि आपकी किसी भी अशआर में कोई शिरकिया चीज़ ना आ जाए। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम अक्सर सुनते रहते हैं नातों की, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग शिरक के एस्पेक्ट से नहीं सोच रहे होते। हमने एक चीज़ बिलीव कर ली है कि मुसलमान और मुशरिक अलग अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। हम इंशाल्लाह इस पे
बात करेंगे कभी कि शिर्क इवन मुसलमानों से हो जाता है। उसकी मिसाल नातों में क्या आती है? भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, for हाँ, example. भर दो झोली मेरी या या मोहब्बत, दर से तेरे ना जाऊंगा मैं खाली। हम्म, ठीक है, नबी नहीं झोली आपके भर सकते। तो वो सब हमने बचपन में वो नाते, अल्लाह ताला हमें माफ करे, हमने अटेंड करी हैं। तो ये अकीदे की कुछ चीजें जो कि हम गुलू में हम उनको क्रॉस कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम कितनी बड़ी मिस्टेक है। इस्लाम इज ऑल अबाउट बैलेंस, राइट? हम्म, हर चीज के अंदर बैलेंस है। जो द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम हमें सबसे ज्यादा, सब चीजों से ज्यादा महबूब है, ठीक है, लेकिन हम लोग उनको कभी भी अल्लाह ताला के बराबर नहीं देंगे, बिल्कुल। और ठीक है। और ना हमें ले आने की जरूरत है, सुभान अल्लाह। यानी कि कौन सा मुसलमान ऐसा है जो कहता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता? कौन सा मुसलमान ऐसा है, अगर आप उसको $1 बिलियन भी दे देंगे ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दो, तो वो मर जाएगा, लेकिन वो कभी करेगा नहीं उस चीज को, राइट? तो इसमें तो कोई मसला नहीं है कि हमें इसमें शक नहीं है कि लोग मोहब्बत नहीं करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मसला यहाँ पर है कि उस मोहब्बत का इजहार कैसे किया जा रहा है। तो मे बी, और फिर आइडिया निकलता है कि ठीक है चलो, जो वो अमाल कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करे आदमी, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। सबसे पहले तो ये चीज है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें हम लोग हमने अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर। और ये चीज ऐसी है जो इसके कोई लिमिट नहीं है, बाय द वे। आज हम एक चीज कर रहे हैं, कल हमें वी रियलाइज कि हमें और फिर लर्न कि ये चीज भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड दैट थिंग, ठीक है ना। आपने एक दुआ याद करी हुई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दुआ उसी चीज के लिए मेंशन की हुई है, तो आपने वो दुआ भी याद पूरी कर दी। जिंदगी कम है अगर हम सिर्फ सुन्नतों को करते रहे ना। Exactly. तो एक जो फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम की किताब हम बहुत फेमस है, उसमें आप देखेंगे कदम कदम की सुन्नत है, ठीक है। बाथरूम एंटर, बाथरूम बाहर, घर से बाहर, घर में एंटर, कपड़े चेंज करते वक्त, खाना खाते वक्त, दूध पीते वक्त, यानी कि सुन्नतें तो भरी पड़ी हुई है, हम उसका ही हक नहीं अदा कर पाते बिल्कुल, उनको फॉलो करने का। वही बात है कि देयर इज अ लॉट ऑफ सो मेनी थिंग्स जो हमें दी गई हैं, जो हम लोग कर सकते हैं आराम से, जो just कबूल to भी show the- होने की है, बिल्कुल, पता है, हाँ, बिल्कुल, ओके। ठीक है ना, जो हमारे दर्जात भी हाँ, ऐड कर रही है हमारे जी ऊपर, जी जी जिसकी सोर्सेज जो है मुस्तनद हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज से वो चीज आ रही है। जी। फिर इसके अलावा जो है, फिर और ये इसी से रिलेटेड ये है कि हम लोग अहादीथ याद करें, ठीक है ना, कि और देयर सम ब्यूटीफुल अहादीथ आउट देयर, यानी कि क्या कहते हैं सॉफ्टनेस ऑफ द हार्ट के बारे में जो अहादीथ है फॉर एग्जांपल। और इवन व्हेन वी, अगर हम लोग किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं तो वी कैन, अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, मेंशन दैट हदीथ टू द अदर पर्सन, क्या सुभान अल्लाह, आई रेड दिस ब्यूटीफुल हदीथ, और मैं तुमसे ये सुनो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये बात करी इस तरीके की। And there are so many beautiful अहादीथ आउट देयर कि आप पढ़ने बैठेंगे तो सोशल मीडिया पे हमारे पास कितना उस अपॉर्चुनिटी पर सोशल होती है। मीडिया पर तो मैं क्या यानी कि ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया पर ऑथेंटिक तो होनी चाहिए, हर ये भी चीज एक मौजूद बहुत है। बड़ी प्रॉब्लम हाँ, पाई जाती है कि बिल्कुल। हम कुछ भी, अब तो ऐसी इमेजेस बन गई हैं जिसमें नीचे लिख देते हैं बुखारी मुस्लिम, अब आप बुखारी में ढूंढते रहे वो जिंदगी में नहीं मिलने वाली, वो वो जिंदगी में नहीं मिलने वाली आपको। ये डिफरेंस पता है कैसे पता चलता है? क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये हदीस मैंने पढ़ता है कि ये ऑथेंटिक हदीस है। पढ़ के ये बात आपको आइडिया होती है कि कुछ कुछ चीजें बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी ही मनगढ़ंत जो है इंसान नाम लगा के बना देता है। which brings me to this point के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटस इतना ऊंचा है कि हमें उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें। हमें अजीब अजीब चीजें बनाने की या एडिशनल चीजें, मैं बल्कि मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा इससे, कि जो लोग झूठी चीजें बनाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को और बढ़ाने के लिए अपने मुताबिक, तो वो इसका मतलब है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यू से खुश नहीं है अभी तक, कि वो समझते हैं कि इसमें कमी है, जब भी तुमको वैल्यू ऐड करने की जरूरत पड़ रही है उसके अंदर, वो बिद्दा जहां आ जाती ठीक है ना। तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी हैप्पी विद द स्टेटस ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, ठीक है ना। इससे बड़ा स्टेटस किसका हो नहीं सकता दुनिया के एज क्रिएशन के अंदर, ठीक है। तो मुझे उसमें कुछ वैल्यू ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज परफेक्ट द वे इट इज, ठीक है ना। तो वी शुड टेक इट एज इट इज, ये नहीं कि आप फसाइल गढ़ रहे हैं बैठ के ये चीज ऐड कर दूं वो चीज ऐड कर दूं उसके और अंदर, ये भी पार्ट ऑफ मोहब्बत है कि Exactly. आपको जो मिला है उस पर आप बोले कि नहीं दिस वाज इट, आप उस पर ट्रस्ट करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजें आप तक पहुंचा दी, इट शुड बी इनफ फॉर यू, या फिर काफी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके अलावा जो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो बल्कि आप ये दुनियावी तकाजा भी देख लेना इस चीज का, कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता होता है उसका बेहतरीन यानी कि फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट खाना क्या है, ठीक है, ये चीजें आप जानते हैं, ठीक है। तो वो भी कभी कोई टेस्ट, किसी को टेस्ट करना होता है ना, आपको यही पूछता है बताओ मेरी जैसे तुम टेस्ट करती हो कि मेरी तो ये इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, नोइंग अ पर्सन, राइट। और अगर देखा जाए तो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट द लव ऑफ अल्लाह एज वेल।
we try to know Allah as much as His possible, names. His names and attributes, अल्लाह ताला के नाम और सिफात ये जानने के लिए how can you love someone when you do not know that person, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता मैं मोहब्बत करता हूँ लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानता मैं, ठीक है। तो जब भी अल्लाह ताला has blessed us, अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस किया अपने नामों के साथ, अपनी सिफात के साथ, ठीक है ना, अपनी एट्रीब्यूट्स वगैरह, अल्लाह ताला ने हमें उससे ब्लेस किया, हमें अल्लाह ताला ने वो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, ताकि हम उनसे उसको कनेक्ट कर जाने। सकें, अल्लाह ताला को जान सकें। तो ठीक है। यहाँ पे ये एक सवाल है हम हम्म। लोगों के लिए कि अगर हम जो कहते हैं तो हम अब सब सोचे अभी अंदर ही अंदर हम्म, कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी के बारे में हम्म, कितना जानते हैं, उनकी शख्सियत, उनकी कैसे दिखते थे, उनके नाम, वो क्या करते थे, उनकी ये सारी उनकी लाइफ, yeah. यानी कि इसका थोड़ा सा सवाल एग्जांपल है हमारे बिल्कुल सबके लिए। और देयर लेवल्स टू इट, राइट, हम्म। एजुकेशन और नॉलेज जो होती है उसके लेवल्स होते हैं, हम्म, तो यू शुड इंक्रीज योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कुछ भी नहीं जानता होगा, हम्म, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गधा था या म्यूल थी, हम्म, उसका नाम क्या था, हम्म, ठीक है ना, आपको आज जो है ना वो आज के आज सुपरस्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, फुटबॉल स्टार्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनके स्कोर्स भी याद होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, उनके गधा भी होगा, उसका उसका उनका बिल्कुल। तोता भी होगा, No. उसका कुत्ता भी होगा ना, तो उसका नाम भी पता होगा आपको, नो डाउट। ये तो इन्फॉर्मेशन होती है। हम्म। आई एम सरप्राइज, मुझे तो लोग बात कर रहे होते हैं क्रिकेट के बारे में, मुझे क्रिकेट से किस किस्म का कोई वो नहीं है। आइडिया आपको नहीं स्कोर है। याद होते हैं जो 50 साल पहले स्कोर हाँ। क्या था इसने, और इतने प्राउड हुआ था, उसका बैटिंग एवरेज वो इतना तो था, मोहब्बत वो ही शो करता है ना, Exactly. क्योंकि आपको उस गेम से इतनी मोहब्बत है, फिर उसके सुपरस्टार्स आपको इतने आपके लिए बहुत अहम है, हाँ। तो आपको पता है उनके बारे में। सिमिलरली कि फिर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गधी का नाम भी पता चल जाएगा था, हम्म। ठीक है ना, अब The नहीं Mule है का तो नाम पता सवाल चल है जाएगा, आपके लिए, ठीक हाँ। है। कैसे नवीद, इसका भी थोड़ा मतलब क्या इजी वे है हाँ। आज के जमाने में आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए? बहुत आसान, ठीक है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी इतनी आसान हो गई है, जैसे इंटरनेट मौजूद है, यानी कि अगर किसी को अंग्रेजी में देखना है तो मैं रिकमेंड करूंगा डॉक्टर यासर काजी की Oh, that's काबी की amazing. हम्म। सीरा सीरीज, हम्म। ठीक है ना, वो 114 या 104 हाँ, कुछ हाँ। उसकी एपिसोड्स हैं, उसकी वो पूरी की पूरी हर जगह मौजूद है, वो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर Podcast पे और भी है। पॉडकास्ट हैं उसकी, हम्म। वो अंग्रेजी के अंदर है वो, ठीक है। फिर इसके अलावा बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उन्होंने सीरा पे वो किया हुआ है। हाँ। तो और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर यासर कादी को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ उसके अंदर, बिकॉज ही इज अ प्रोलिफिक स्टोरी टेलर ऑल्सो, हम्म, ही नोज हाउ टू टेल स्टोरीज, हम्म, तो ही हैज मेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। एंड इट टुक हिम 4-5 years उन्होंने जब वो पूरा, हम्म। क्योंकि वो तो एक लेक्चर दे रहे थे हर दफा, तो ऐड होती जा रही थी, ऐड होती रहती, 4-5 साल में कंप्लीट हुआ था जाके वो, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा किसी को वो जाके जरूर देखें। हाँ, इंग्लिश में ये है, और जैसे हम लोगों ने तालीमुल कुरान के कोर्स में हमने एक बहुत छोटी सी बुकलेट थी, तजल्लियात नब्वत, वो समझे, वो जो सील नेक्टर है ना, हाँ। रहीक अल मक्तूम इब्ने हाँ। हिशाम की, जो बहुत ही फेमस वो है, उसकी उर्दू भी है, उसकी इंग्लिश भी है। अगर कोई बुक रीडिंग में है, डिटेल चाहता है तो वो, और अगर उसकी आपको छोटी फॉर्म पढ़नी है तो वो तजल्लियात नब्वत है प्रिसाइज फॉर्म में, तो वो भी हम सुन सकते हैं, पढ़ बिल्कुल। सकते हैं, सॉरी, अगर जो बुक रीडिंग वाले लोग हैं। वही बात है, पढ़ लें, सुन लें, और मैं ये तो हमने दो तीन चीजों के नाम बता दिए हैं, 10,000 ऐसी और products होंगे रिसोर्सेज market के अंदर, मौजूद हैं। अंग्रेजी के अंदर, उर्दू के अंदर, या जो भी जबान आपको कितने पसंद है, स्कॉलर्स देते रहते हैं ना, एग्जैक्टली सीरा के ऊपर लेक्चर्स लेक्चर्स चल देते रहे हैं। होते हैं, आप उनको फॉलो कर लें, यानी ऑथेंटिक होने चाहिए, हाँ। क्योंकि वे आपको ट्रस्ट हो कि वो बिल्कुल। सही बात बता रहे हैं, हाँ, क्योंकि सही रिसोर्सेज। हाँ, लेकिन सीरा के बारे में याद रखिएगा कि सीरा 90% जो होगी वो फ्रॉम नॉन ऑथेंटिक सोर्सेज होगी, अदरवाइज दे वुड बी नो सीरा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी ओपिनियंस, तो उनमें से बेहतर ओपिनियन कौन सा है या स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कौन सा है, ये आलिम जो तहकीक कर रहा है उसको बता देना चाहिए कि ये, और मुझे हाँ, मुझे यासर कादी की बात पसंद है कि वो 4 बताता है कि ये इस चीज के बारे में 4 ओपिनियंस थे, जी, और मेरे मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन इन वजूहात की वजह से हाँ, स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी, ठीक है माशाल्लाह ना, माशाल्लाह। अप टू यू टू टेक इट और अप टू यू टू रिजेक्ट इट, ठीक है। तो डेफिनेटली सीरा सीखें, सीरा के बारे में पढ़ें, और फैमिली के अंदर आज गेम्स खेलें यार, ठीक है ना, बिल्डअप क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिसमें आप जो है वो एक दूसरे से सवाल पूछें, जैसे ब्लू, जैसे मैंने एक सवाल अभी मेंशन कर दिया था, ठीक है ना, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके में से कितने चचा जो थे वो उन्होंने इस्लाम मुस्लिम कबूल थे, किया, कितने नहीं थे, कितने ने मजा इस्लाम आता है कबूल नहीं लिटरली। किया, तो वो चीज एक दफा रिवाइज हो गई, आपके दिमाग में बैठ गई है, एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक दफा आप सुनना शुरू करेंगे सीरा को, देन आपको सुकून नहीं मिलेगा, तो आप खत्म नहीं यू विल बी करेंगे, एडिक्टेड। आपकी एडिक्शन हो जाएगी, एंड देन यू विल गो टू नेक्स्ट लेवल पर सहाबा के बारे में पढ़ने के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बहुत पढ़ने के मजे लिए, की सीरीज यानी कि है। वो एक स्काई इज द लिमिट, राइट। तो पिक्चर घूम रही होती है आंखों के हाँ, सामने आपके, जो गजवात हुई उसमें क्या हुआ, क्या वजूहात थी, क्या था, और फिर इसी तरह से नॉन मुस्लिम्स के जो आपके ऊपर एतराजात हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे,
ठीक है। उसके दो फायदे ये होते हैं, एक तो आपको उसका जवाब मिल गया, दूसरी बात ये है कि जब वो आप पे एतराज करते हैं तो आप फिर जो है वो वीकनेस की पोजीशन में नहीं है, आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में है। नॉलेज स्ट्रेंथens यू, राइट। तो वो आपसे आज के जमाने में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है बातें कर रहे हैं। और अगर हमारे पास वो नॉलेज नहीं होगी उसको डिफेंड करने की या फिर उसको ऑफेंसिवली रोकने के लिए, ठीक है ना, थ्रू नॉलेज, तो फिर जो है वो आप जो है फिर उनसे दीन ले रहे होंगे या उनकी बातें आपके दिमाग में घर कर रही होंगी, which will weaken your aqida, which will weaken your love for the prophet, peace be upon him. तो यानी उस चीज को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको इल्म की जरूरत है बिल्कुल। ताकि आप बैक कर सके। और ये भी तो देखे ना कि आज के जमाने में जो हो रहा है, हम करंट दौर में अभी जो चल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो लोग कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम जो है ना उसको इवन डिफेंड करने के लिए भी नहीं मौजूद है कि हम ये जवाब दे सके कि ही वॉज नॉट लाइक दिस। उनकी जिन जिन चीजों के बारे में लोग बातें उठाते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं है तो हम डिफेंड कैसे करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? और फिर इससे असल में एक बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि व्हाई डू वी नीड टू डिफेंड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, क्यों डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। Praiseworthy ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी जरूरत नहीं है कि आप उनको डिफेंड करें। इसी तरह अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है कि अल्लाह ताला की आपको जरूरत नहीं है कि कहते हैं आप उसका दीन फैलाएं। अल्लाह ताला खुद ही बहुत काबिल है कि वो हर चीज़ पे क्योंकि वो जिसके पास दीन पहुंचाना चाहे अपना पहुंचा सकता है। अब मसला ये कि हमें ज़रूरत है कि हम अपना ईमान को दिखाने के लिए और ये प्रूफ करने के लिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने माँ बाप और हर बच्चों से ज़्यादा अजीज़ है। तो ये हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है कि हम जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करें। ही डजंट नीड अस, वी नीड दिस अपॉर्चुनिटी। मैं इसकी एग्जांपल आमतौर पे दावा के अंदर ये देखता हूँ कि बेसिकली ये एक दरिया है जो बह रहा है, ठीक है ना। ये दरिया ने अपनी जगह पहुंचना है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने इसमें अपना हाथ डाल देते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम लोग ने उंगली कटा के शहीद हो गए हम लोग, ठीक है ना। तो अपना हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी काविश की वजह से हमें कोई सवाब मिल जाए, वरना वो तो चीज पहुंचनी है जिसके पास अल्लाह ताला का दीन पहुंचना तो पहुंचना है। क्योंकि लोग ये बोलेंगे कि आपका एक सिर्फ पोस्ट डालने से क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं आई बॉयकॉट दिस, या मैं कोई भी उस चीज को लेकर आपका एक छोटा सा मैसेज, तो लोग कहेंगे आपके इस मैसेज से क्या फर्क पड़ गया। भले कोई फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन वही वाली आपकी बात कि वो दरिया में आपने अपना एक जो है वो कर लिया ना, यानी कि आपने वो हाथ धो लिया बेसिकली उसके अंदर। यानी कि आप इस्लाम के अंदर एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज नॉट लुक एट द एंड रिजल्ट, ही लुक्स एट द लेवल ऑफ एफर्ट। अल्लाह ताला ये देख रहा कि आपने जो कोशिश की उसका रिजल्ट सही निकला नहीं निकला, ठीक है ना, वो पूरी हुई कि नहीं हुई। लेकिन अल्लाह ताला ये देख रहा है कि आपने क्या चीज कोशिश की या नहीं की उस चीज के अंदर, ठीक है। लेवल ऑफ एफर्ट जो है ना आपकी तरफ से, उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं बेसिकली। तो ये सब आप लोग सब हम सबको अपना अपना मवाजना करना है, क्योंकि हमें ये नहीं देखना। हाँ, ये बात ही सिर्फ ये है कि हम अपना देखें कि ये जो सब कुछ चल रहा है क्या हमारे दिल पे भी कोई असर पड़ रहा है इसका? क्या हमें गुस्सा आ रहा है इन सब चीजों से जो हम देख रहे हैं जो आपके खिलाफ हो रही है? अगर हमें इवन गुस्सा भी नहीं आ रहा तो ये तो बहुत फिर परेशानी की बात है। बिल्कुल, यानी कि अगर मेरी वालदा को गाली दे तो मुझे तो गुस्सा आएगा, ठीक है ना। और अगर उससे ज्यादा मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, अगर उसको कोई गाली दे या कुछ करे तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आए? देन द पर्सन नीड्स टू गो बैक एंड थिंक कि ये कि मेरे साथ मसला क्या है, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यू शुड बी एंग्री, लेकिन एंग्री होने का मतलब ये नहीं कि आदमी कोई ऐसे हरकत करे जो कानून और दीन के भी खिलाफ हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो है वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, ठीक है ना, और सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग्स को, सेंसिटिविटीज को समझते हुए और दीन के अंदर रहते हुए अपने काम करना है, ठीक है। एक तो ये चीज है। फिर एक और एक एंगल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि एक चेन ऑफ प्रॉफिट्स जो आ रही थी। आदम अलैहिस्सलाम आए, फिर कहते हैं उसके बाद बनी इस्राइल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, यानी कि मैं बीच में नाम नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी फिर एक नस्ल चली, 2 शाखों में टूटी। एक बनी इस्राइल के अंदर तो एक नबी जाता था तो दूसरा भी आ जाता था, जी जी, ठीक है ना। इस तरह उनकी चेन खत्म हुई ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। फिर पूरी चेन जो इस तरह चलती हुई उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो आखिरी नबी थे, उनके बाद क्योंकि नबी आने वाला है। तो जो नबी जो काम कर रहा था वो ये करता था कि दीन के अंदर जो खराबियां पैदा होती थी
ठीक है ना, जो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी उनको दूर करता था, हम्म, और जो अल्लाह ताला की शरीयत होती थी उसको नाफिज करता था। दीन की जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और फॉलोइंग दीन वो जो था प्रोपेगेट करता था, हर तस्किया नबी, करता था। ठीक है ना, प्यूरिफाई करता था। तो अब तो कोई नबी आने नहीं वाला, बिल्कुल। तो व्हाट इज इट दैट उसका फिर हाउ व्हाट इज दी, हमें ये देखना पड़ेगा ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग क्या है फिर कि व्हाट नीड्स टू बी डन। कोई नबी नहीं आने वाला, तो समवन हैज टू एक्चुअली प्रोपेगेट द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और वो आपका मिशन था ना नबी, एग्जैक्टली, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि प्रोफेटिक वसल्लम मिशन, प्रोफेटिक मिशन था। तो ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमें ऐसा एज ए जो है वो पोस्टमैन ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, डाकिए, हमें वो चीज एक उनका मिशन जो है वो आगे लेके जाना है। और दिस इज पार्ट ऑफ प्रूविंग द लव एज Love वेल, of the Prophet peace right? upon him, because this is a prophetic mission. This is the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ठीक है ना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कन्वे फ्रॉम मी, मुझसे पहुंचा दो चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इट इज अ वे ऑफ शोइंग लव फॉर द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, कि हम जो है वो उनका दीन जो है जो 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 मैसेज लेकर आए थे उसको आगे लेके जाए। वही जो मैंने एक दफा अभी कुछ दिन पहले पोस्ट डाली थी ना, वी आर द मैसेंजर्स ऑफ द मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। And let's add even better to it, we are the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है ना। यानी कि अंदाजा लगाएं कि व्हाट इज, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपकी स्टेटस क्या होगा इन द आईज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एट द एंड तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल। की ही ठीक है। काम कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई मैं तो लोगों को बहुत मैं वो करता हूँ कि अल्लाह ताला के दीन को समझें और सीखें और आगे बढ़ाएं उस चीज को। अब अपनी कैपेसिटी में जो भी काम कर सकते हैं, जो भी जिस चीज की आपको मिनिमम समझ आ गई है, ठीक है ना, वो चीज आगे बढ़ा दें आप, ठीक है। मैं लोगों को कहता हूँ कि दावा कोर्सेज करें, ऑनलाइन बेशुमार कोर्सेज मौजूद हैं, असेसमेंट्स मौजूद हैं, वो जाके करें ताकि अल्लाह ताला का दीन जो है वो बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि ये लोग क़यामत वाले दिन आपके बारे में कहेंगे अल्लाह ताला इन्होंने तो मेरे बराबर में 25 साल से रहते थे, इन्होंने तो मुझे कभी दीन के बारे में बताया नहीं। वेस्ट में रहते हुए, स्पेशली अगर कोई जो है नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रहता है, नॉन मुस्लिम या अगर मुस्लिम कंट्रीज में भी रहता है और उनके बराबर में पड़ोस के अंदर या मोहल्ले के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर ही गैर मुस्लिम मौजूद है, तो आप उनको अप्रोच करें आप जाके। और गैर मुस्लिम ही नहीं नबी, कोई क्योंकि आज के जमाने में बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो मुसलमान होते हुए भी दीन से गैर मुस्लिमों की तरह ही रहते हैं, बिल्कुल। तो इवन उन तक भी दीन पहुंचाना है बिल्कुल, आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इट्स नॉट लिमिटेड टू नॉन मुस्लिम्स, इवन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, वी ऑल नीड नसीहा एंड ऑफ द डे, ठीक है ना। तो नसीहा मेक्स अस बेटर, ठीक है। तो आप अगर आपको लगता है आपको एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान भाई या बहन कोई गलत काम कर रही है तो नसीहा करें उसको, अगर नहीं भी कर रहा तो जस्ट इन केस, जस्ट एज अ रिमाइंडर होता है, अपने लिए भी होता है, दूसरों के लिए भी होता है, बिल्कुल फायदा देता है। तो इन चीजों में इन्वॉल्व हो, ठीक है। थोड़ा टाइम निकालें इन चीजों के पूरी लिए भी। जिंदगी मेहनत करनी है, यकीन करें ये एक दिन की बात नहीं है, ये बिल्कुल। स्ट्रगल पूरी जिंदगी का स्ट्रगल है जो हमें करके फिर अपनी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से प्रूव करनी है बिल्कुल हम लोगों को। और फिर इसी तरह जो है वो ह्यूमैनिटी को पूरी की पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं। जिस तरह आप देखें ना, आप अपना इमोशनल बॉन्ड दिखाएं। जैसे मैं आमतौर पर क्रिश्चियंस की एग्जांपल इसलिए देता हूं कि व्हेन यू स्पीक टू देम, आपको अंदाजा होता है कि उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, यानी कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो हमारा भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो सारे नबियों के साथ है, एंड बट मोर सो विद द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। तो वी शुड टेल देम कि दिस इस्लाम इज नॉट जस्ट अबाउट क्या कहते हैं नमाज, रोजा, ज़कात और तौहीद, देयर इज मोर टू इट एज वेल, ठीक है ना। ये सिर्फ फिजिकल एक्ट्स ऑफ वर्शिप के बारे में नहीं है या मॉनेटरी एक्ट्स ऑफ वर्शिप के बारे में नहीं है, बट इट्स अ स्पिरिचुअल बॉन्ड दैट वी ये हैव। भी हम इंशाल्लाह ताला हाँ। इसके ऊपर कभी नवीद अलग से बात करेंगे, बिल्कुल। जो कि बहुत अच्छा है कि यही तो असल बात है कि लाइफस्टाइल का हिस्सा है बिल्कुल। हमारा, तो वील टॉक अबाउट इट। हाँ, और मेरे ख्याल से इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आज के ज़माने में मुझे ऐसा फील होता है कि हमने इस्लाम को बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक बना दिया है और उसके इमोशनल एस्पेक्ट भूल गए हम लोग, और वो हमें वापस वी नीड टू कम बैक एंड मेक दैट इमोशनल एस्पेक्ट और जो कनेक्शन जो है वो विद द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमें जो है ना वापस उसके बारे में बात करने की जरूरत है इंशाल्लाह। सो ये तो थे वो पॉइंट्स कुछ के जिससे हम अपना मोहब्बत का, अगर बिल्कुल हम उन्हें समराइज करें, अगर कि आपकी मोहब्बत हमें अगर है तो एक तो ये कि आपके बारे में जाने, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, फिर आपकी अहादीस का मुताला करें। ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सही बुखारी अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है ख़त्म करनी, करे। छोटी छोटी भी बुकलेट्स आती हैं, इमाम नववी की बुक है और कितनी रियाज़ुस सालिहीन है, बहुत सी छोटी छोटी जो डुएबल है आम इंसान के लिए। जो
इमाम नबी की 40। जी वो है बहुत और फिर क्या चीज़ है कि सुन्नतों के ऊपर पैरवी करना, क्योंकि जैसे मैं एक वो भी पढ़ी थी ना अभी उसकी तफसीर के अल्लज़ीना वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बुलिल्लाह, कि अल्लाह की जो मोहब्बत में ज़्यादा जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। तो उसमें मुफस्सिरीन ने कहा है कि मोहब्बत में शदीद होने का मतलब ये अतात से जो है मोहब्बत पता चलती है। सही। तो अतात यानी अगर आपको नबी की मोहब्बत है तो आप उनकी पैरवी करें, ठीक है। फिर उसके बाद वही दावा का काम, उनका मैसेज लेके पहुंचाना, फिर उनके बारे में ह्यूमैनिटी को पहुंचाना, ये सारे बात आपने नबी डिस्कस किए। और बस फिर एक पॉइंट में बॉक्स फॉर निकल गया कि वो ये था कि लेट्स स्टार्ट विद fasting on Mondays and Thursdays. Oh, this is very important. Rasulullah was born on a Monday. If you really want to, अगर आप वाकई में उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन काम ये है कि आप ना खाएं, यानी कि रोजा रखें। ठीक है ना, एक्स्ट्रा ना खाएं, यानी कि फिर होता है ना, ठीक है। तो हर मंडे को रोजा रखें तो आप साल के अंदर 52 रोजा रख रहे होंगे, यानी आप कम से कम हर वीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तरीके। और यही अमल आपका भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मंडेज और थर्सडेज को रोजा रखते थे, और जब उनसे पूछा गया आपके इस अमल के बारे में तो उन्होंने क्या जवाब दिया? I was born on a Monday. I was born on a Monday. और जो है वो अल्लाह ताला के सामने जो है वो वर्क की जाती है। थर्सडेज के बारे में उन्होंने कहा था, और फिर ये कि मंडे को ही जो है अमाल पेश होते हैं। नहीं, थर्सडेज को अमाल पेश होते हैं, मंडे को वो भी शुरू हुई थी ना, यानी कि वही भी आनी शुरू हुई थी। अच्छा, ओके। इट वाज ऑन अ मंडे। एनीवेज कि वो फास्टिंग की बात बहुत वो है कि ये बस नबी थोड़ा सा ये जरूर बता दीजिए, जो मैं शुरू में कह रही थी कि हमारे यहाँ डेट के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, ताकि फिर हम, क्योंकि ये भी इल्म की बात है ना, ये इस वजह से बताना चाह रही हूँ, माइट भी किसी को इस बारे में नहीं मालूम हो। अच्छा, तो बॉटम लाइन ये है कि देयर इज नो कंसेंसस नहीं है, कोई जमहूर ऑन डेट नहीं है जिसमें पता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए थे। इसकी बड़ी वजह यह है कि उस जमाने में डेट्स रखी नहीं आती थी, ठीक है ना। लोग सालों से याद करते थे चीज़ों को, कोई इंसिडेंट होता था उस जमाने के अंदर तो उससे साल याद रखते थे और डेट याद रखते थे, यानी कि डेट तो याद होती नहीं थी लोगों को। बल्कि डेट याद रखना तो अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे ना वो किस तारीख को पैदा हुए थे, वो तारीख पता नहीं होगी। तो अब हम पढ़ गए डेटो वेटो के चक्करों में कि ये, तो ये हमेशा से हिस्टोरिकली जो है ना हमारी उसके अंदर कम से कम हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर जो है वो डेट्स रखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एनी हाउ, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की डेट के ऊपर। तो देयर इज नो सच थिंग एज ऑथेंटिक कि 12 रबीउल अव्वल को ही वो पैदा हुए थे। एक तो नंबर एक ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमें पता है, इस पर भी शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन कम से कम जमहूर का आइडिया ये है कि उनका विसाल जो हुआ था वो 12 रबीउल अव्वल का हुआ था, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। जब मुझे ये बात पता चली तो आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि यार हमने डेट फिक्स तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन व्हाट आर वी रियली सेलिब्रेटिंग? ठीक है ना, हिज पासिंग। बिकॉज अगर आप सहाबा की वो पढ़ें, क्या कहते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था कि उनके लिए सबसे डार्केस्ट डे था वो अपनी जिंदगी का, कि उन्होंने फिजिकली वो फील करते थे कि रोशनी खत्म, यानी कि नूर खत्म हो गया उनके आसपास का। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो यानी कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब होते थे तो समझते कि बहुत ही ब्राइटनेस थी वहाँ पे, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके लिए डार्कनेस हो गई। आपको याद है वो हजरत बिलाल का वाकया? वो तो चले गए थे, वो तो अजान देना छोड़ के वो किसी दूसरे शहर में चले गए थे, बहुत अरसे बाद वो वापस लौटे। उन लोगों का ईमान और मोहब्बत से हमारा क्या कंपैरिजन। उन्होंने जब अजान दी थी तो लोगों का रो रो के बुरा हाल के टाइम से उनसे वो कहते थे मुझसे नहीं दी जाती है मदीने में। उनकी इतनी मोहब्बत थी आपसे। सो अगर आप इसी तरह से सोचें, इसी एंगल को लगा के देखें कि इफ फॉर श्योर अगर ये था कि 12 रबीउल अव्वल को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था, व्हाट वुड द सहाबा बी डूइंग ऑन दैट डे? और कभी हिस्ट्री में ऐसी चीज पढ़ने में नहीं आई। ये मैं तो विसाल की बात कर रहा हूँ कि विसाल अगर होता तो क्या आपके ख्याल में वो सेलिब्रेट कर रहे होते उस तारीख को? लेकिन मोहब्बत के लिए भी कि अगर कि उनकी मोहब्बत जैसे हम पढ़ते हैं, इवन सहाबा की भी, क्योंकि हमारे लिए तो क्राइटेरिया क्या है, सुन्नत के बाद सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, ये हमारे लिए बेस्ट जनरेशन है ना, जिनको हमने देखना है कि उन्होंने क्या किया था। तो इवन उन्होंने भी कभी इस तरीके से कुछ हिस्ट्री में मिलता ही नहीं। इनफैक्ट देयर इज अ होल मुस्लिम मैटर्स के ऊपर यासर कादी की एक डॉक्टर यासर कादी की एक पूरी वो है, इन्होंने एक पेपर लिखा है इसके ऊपर, आर्टिकल ऑन हाउ द मौलूद वाज स्टार्टेड टू बी सेलिब्रेटेड। ये तकरीबन 300 साल के बाद फातिमीद वगैरह डायनेस्टी के अंदर ऐसे वहाँ से स्टार्ट हुआ था या उसके आसपास से स्टार्ट हुआ था।
एनी हाउ, तो बॉटम लाइन ये है कि मैंने कहा था कि डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि व्हाट आर वी डूइंग, ठीक है ना। अगर डेट हमें पता भी होती है एग्जैक्टली क्या चीज़ है, तो फिर भी क्या हम लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो हमने बेसिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन दी, ये तो मोडालिटी है डेट तो ये तो असल बात है। या so that's pretty much it मेरे ख्याल से। सो अल्हम्दुलिल्लाह, होपफुली हमारे आज के सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा, और ये हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है, वही वाली बात कि दरिया तो बह रहा है, हम उसमें अपने हाथ हाँ, धोने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑल्दो ये वीडियो माइट भी कि इतने ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे ना देखें, लेकिन अल्लाह ताला ये हमारे लिए हुज्जत बनाए, आमीन। और अल्लाह ताला जो है हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अदा करने वाला बनाए, आपकी सुन्नतों के ऊपर अमल करने वाला बनाए, आपकी सीरत को जानने वाला बनाए, आमीन। और आपके दीन को दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। इस बात के ऊपर मैं जो है आज का सेशन ख़त्म करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि